सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर मनन और मंथन में लगे हैं। उनको लगता है कि कहाँ चूक हो गई। आइए ओम प्रकाश जी समझते हैं। ओम प्रकाश जी, कुल का हो गए ली हैं लोग का तुम यूपी में का बा है, बताओ तुम यूपी में बाबा हैं। आपने इतनी मेहनत की, इतनी रैलियां की, अपनी बात को समझाने की बड़ी कोशिश की, कहाँ गड़बड़ी हो गल का समझ में नहीं आया लोगों के। देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश में जो बात हम लोग बोलते हैं, शिक्षा, समाज, प्रदेश और देश तभी तरक्की करेगा जब समाज में शिक्षा हो। अब जिस परिवार में शिक्षा नहीं है तो वो शिक्षा का महत्व नहीं समझता है। उसके दिमाग में है कि हमको रिक्शा चलाना है, सुबह हमको टाली पे माटी लादना है, मजदूरी हमको कहाँ मिल जाए। हम समझाते हैं तो फिर उसका दिमाग बदल जाता है कि यार हमको सवेरे कहाँ मजदूरी मिलेगी। ये उसके सामने प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या है, हम जैसे उनसे कहते हैं कि आप इलाज हम फ्री में देंगे, तो जिस परिवार में कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है, अक्सर आप देखेंगे गरीब बीमार कम होता है जो मेहनत करता है। तो उसको भी इस बात का एहसास नहीं कि अस्पताल जो भर्ती हो जाता है तो उसकी ज़मीन गिरवी रख दी जाती है, सूती रुपया लेना पड़ता है, किसी तरह इलाज करके हॉस्पिटल से बच गया, आया तो सालों उसको भुगतना पड़ता है उस तंगी से। हम जैसे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि ये जातिवार जनगणना की क्या बात है। हम जैसे उनसे कह रहे हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर के, महंगाई एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए, महंगाई से कैसे निजात पाया जाए। हम एक जैसे आवारा पशु है, तो हम कहते हैं कि भाई इसके एक कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे कि सभी लोगों को निजात मिले। अब दूसरी तरफ क्या है, बुलडोजर। अब उनके दिमाग में बुलडोजर तुरंत बैठ जाता, अच्छा बुलडोजर। अब बुलडोजर चल रहा है एक आदमी के ऊपर और खुश हो रहे हैं 1000 लोग। फायदा उनका क्या है? बुलडोजर तो एक जगह चला गया, फायदा इनका क्या हुआ? ये बात उनके ओम प्रकाश जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे। बुलडोजर, आपको लगता है नहीं कि बुलडोजर चलाने के बाद जैसे कि जो रिएक्शन आपकी तरफ से आया कि नहीं हम ठंडा कर दे, भाप निकल गए, ये सारे जो रिएक्शन आए, आपको लगता है नहीं क्या कि इसकी वजह से इसने जो है बहुत प्रबल काम किया हिंदू मुसलमान करने में? नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। नहीं, पश्चिम में हुआ, पश्चिम में हुआ। हम मान लेते हैं, आपकी बात से मान लेते हैं, लेकिन हमको मोर्चे को, हमारे गठबंधन को 125 सीटें मिली, तो 125 सीटों पर लोगों ने हिंदू मुसलमान को नकार दिया। अगर हम पश्चिम की ही बात करें तो जो भी सीटें पश्चिम में हमको मिली, तो उन सीटों पर लोगों ने नकार दिया। उनको हम समझाने में सफल रहे कि हिंदू मुसलमान करने में तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, तुमको रोजगार नहीं मिलेगा, तुमको आवारा पशु से निजात नहीं मिलेगी, तुमको दवाई नहीं मिलेगी, तुमको महंगाई से निजात नहीं मिलेगी। तुमको अगर हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके आप निःशुल्क शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, दवाई कैसे मिले, किसानों को राहत कैसे पहुंचे। तो जहाँ तक हम लोग समझा पाए वो तो समझे। जो हिंदू मुसलमान के अभी पचड़े में पड़े हुए हैं वो लोग हैं जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग कोशिश करके जहाँ तक समझाए। अब जैसे आप, अगर हम पश्चिम से आपको अगर पूरब की तरफ ले जाएं, गाजीपुर में पूर्ण रूप से सफल रहे, आजमगढ़ में हम सफल रहे, अम्बेडकर नगर सफल रहे, हम मऊ में सफल रहे। आप लोग ने शानदार प्रदर्शन किया है, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल और है, अखिलेश यादव और उनका गठबंधन, आप लोगों के साथ गठबंधन हुआ, ओबीसी के वोट को जो इंटैक्ट करने की आपकी जो कोशिश थी वो कोशिश कामयाब रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने अपर कास्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया। अपर कास्ट एक जो बहुत बड़ा चंक है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, XYZ। चूंकि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको तो सब चाहिए। तो आपको लगता नहीं है क्या कि उसमें आप लोग काम करते तो शायद चीज़ें बेहतर होती? टिकट देना देखिए एक अलग बात है, काम करना एक अलग बात है, दोनों बातों की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी मोर्चे के, उन्होंने ब्राह्मण में काम नहीं किया? नहीं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं भाई, क्योंकि क्या काम किया क्या नहीं किया ये तो आप विवेचना कर रहे होंगे। मैं समझना चाहता हूं कि आप इधर अगर आप देखें तो उस पर जितनी मेहनत की जानी चाहिए, जितनी आपने, ये तो गठबंधन ही आपका था, ओबीसी पे जितनी मेहनत हुई आप देखिए, आपने जाटों को एक किनारे कर दिया, छोड़ दिया। आप मनन कर रहे होंगे, आप सोचिएगा कि मैं जो क्या सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं भी सोच के आ रहा हूं। नहीं, देखिए, हमने किसी को किनारे नहीं किया, हम लोगों ने किसी को किनारे नहीं किया।
किसान आंदोलन से एक उम्मीद जगी, उसके नेता उभरे जयंत चौधरी जी। हम लोगों ने जयंत चौधरी पर भरोसा करके कि किसान आंदोलन से हमको उधर का किसान जो 13 महीना धरने पे बैठा वो वोट देगा, लेकिन हम लोग उसको भांपने में चूक गए। वो किसान आंदोलन का असर कुछ इलाके में था, ठीक ना, मुजफ्फरनगर, बागपत, लेकिन वो जयंत चौधरी से नहीं प्रभावित था, वो जयंत चौधरी से नहीं प्रभावित। मैंने क्या कहा, जी, किसान आंदोलन राकेश टिकैत से प्रभावित था। उसका असर, उसका लाभ हमको कुछ जो जिस इलाके में आंदोलन था, जिस इलाके के नेता आंदोलन कर रहे थे, उस इलाके में लाभ मिला। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। जिस इलाके में हम लोग भांपने में ये गलती हो गई कि जिस इलाके में किसान आंदोलन का असर ही नहीं था, वहां भी हम उस पर उम्मीद कर बैठे। अब आप लखीमपुर खीरी देखिए ना, लखीमपुर खीरी में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई पूरी की पूरी। और जिस तरीके से मेहनत हुई थी, आपको याद होगा, राकेश टिकैत वहां धरने पे बैठ गए थे, अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम भेजी थी, आप लोग भी वहां गए होंगे। सवाल क्या है, मैं यही समझना चाहता हूं ना कि किसान आंदोलन का जिस तरीके से आपके गठबंधन ने सोचा कि पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक असर है, वो असर नहीं था। नहीं, मैंने तो देखिए, मैं शुरू से ही आपसे कहता हूं या कि किसान आंदोलन पूर्वांचल में नहीं उसका असर है, मध्यांचल में असर नहीं है, उसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में, सबसे ज्यादा असर हरियाणा में, वो दिखा ना, पंजाब में दिखा। तो जिस इलाके में उसका असर था वहां तो दिखा, लेकिन जिस इलाके में उसका असर नहीं, तो वहां लोगों ने उसको हिंदू मुसलमान करने में लगे रहे, उनको अगड़ा पिछड़ा बताने में लगे रहे। यादव की सरकार आ जाएगी तो यादव राज भर की चलेगी, ये बातें जनता के बीच में बताई गई, लेकिन ये नहीं बताई गई, हम लोग बताते थे, क्योंकि हम लोगों के पास जो मिशनरी थी कमजोर मिशनरी थी। उनके पास 20 हेलीकॉप्टर थे, हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर थे। उनके पास आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, हजारों कार्यकर्ता उनके कुछ कर रहे थे, हमारे सैकड़ों लोग कुछ करते थे। तो कहीं ना कहीं हम कमजोर दिख रहे थे, हमारे पास संसाधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप तुलना करेंगे, जिस दिन कमान गुजरातियों के कब्जे में आई, भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों के कब्जे में आई, उस दिन के पहले भारतीय जनता पार्टी का बजट ये अकाउंट में कितना पैसा था, और जब सत्ता पा गई, गुजरातियों के बदौलत जब सत्ता में आ गए, हजारों करोड़ का बजट आ गया, चाहे जैसे भी आ गया। पूरे देश में हजारों कार्यालय खुल गए, पैसा कहां से आया? तो वो सिस्टम बैठा है, और सिस्टम बैठा करके उन लोगों ने देश पर शासन करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई कि गुलाम बनाना है तो उनकी शिक्षा और संस्कृति छीन लो, उनको उनका रोजगार छीन लो, उनको फ्री में दाना दो। जैसे कि हिटलर का नाम हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। लोकसभा के अंदर हिटलर एक मुर्गा लेके गया, अब मुर्गे का वहां जा करके पूरा पंखा नोच दिया, वो लगा कांपने, फिर जेबा से दाना निकाला, उसके सामने डाल दिया, तो सोचा कि इससे बढ़िया तो कोई हमारा है नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि पंखा किसने नोचा। अब वो धीरे धीरे उस मुर्गे को दाना छोड़ते छोड़ते लेके आया। ठीक उसी तरह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि फ्री देना है तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो दवाई दो, रोजगार स्वास्थ्य दो, फ्री देना है तो रोजगार दो। प्रकाश जी, मेरा सवाल देखिए आपसे, इस बार जो उत्साह, जो भीड़, मैं भी आपके कई कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका मिला, अखिलेश जी के साथ यात्रा करने का मौका मिला, जो उत्साह, जो भीड़ मैंने देखा, वो कमाल था, ठीक है। और यहीं से नहीं, पूरे देश भर से आपको सपोर्ट मिल रहा था अखिलेश जी के लिए। मैं चाहे शरद पवार की बात करूं, चाहे ममता बनर्जी की बात करूं, जो भी विपक्ष के लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी आपसे मिलने आए कौन। तो मैं, ये जो उत्साह था, ये जो उमंग था, ये जो भीड़ थी, ये भीड़ कहाँ चल गई, कुल केहर चल गई, हम ये समझ नहीं पाओ थी। तो हमारे साथ है, आज भी वोट है। हम 80,000, 90,000, 1-1 लाख वोट होके पाए हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत क्या होने लगी, बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को हराने में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। आज जो 4-4 वर्ष सत्ता की पार्टी हो, जो अपने को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 1 नंबर बताती रही हो, आज वो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट
वो भी जो जीती है वो अपना उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आप भी उसको बेहतर जान रहे हैं। वहां भी मैं 80,000 वोट पाया हूं, 6,000 से हारा हूं। 80,000 की भीड़ बहुत भीड़ होती है। अगर 80,000 में से 20,000 लोग हमारी मीटिंग में आएंगे तो आप तो कहेंगे कि नहीं भाई ये है तो 80,000 तो मिला। लेकिन वहीं बांसडी में अगर 25,000 पोलिंग वोट बसपा का है तो बसपा का कैंडिडेट 10,000 वोट पाता है, 15,000 वोट कहां गया? सिकंदरपुर में बसपा का वोट वहां 30,000 है, वो 20,000 वोट पाता है, 10,000 वोट कहां गया? और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी 4-4 बार की सत्ता की पार्टी एक सीट पा रही हो तो क्या दिखता है? तो प्रकाश जी, ये तो गैप देखिए ऐसा है, मायावती और अखिलेश यादव तो साथ रहे हैं, आपने वो समय भी देखा था। ये इतना लंबा गैप, देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये तो मेरा मानना है। सही कहा। है ना, कुछ भी असंभव नहीं है। इतना बड़ा गैप पैदा करने की आवश्यकता लगती थी आपको? आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 188 मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए थे और 15 यादव, 103 कैंडिडेट ऐसे थे जिसने समाजवादी पार्टी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मैं क्या कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की नेता, उनकी पूरी कोशिश थी कि हम तो नहीं जीत रहे हैं, शायद आप बेहतर हमसे समझ रहे हैं। आनंद प्रकाश को जिस दिन सीबीआई अपने कब्जे में ली उसी दिन मामला तय हो गया, उसी दिन से मामला तय हो गया कि हम आपके साथ हैं, है ना। और उसका खेल चुनाव में हमने देखा। और अभी एक हवा में बात तैर रही है, हालांकि 2 साल से तैर रही है, कि ये वोट बीजेपी शेड्यूल कास्ट का वोट अपने पाले में लेने के लिए मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा तेजी से 2 साल से चल रही है, आज भी चल रही है। जो सुनने मैं सुनी सुनाई बात कह रहा हूं, हम भी सुन ही रहे आप ही से। और लोगों से सुने होंगे। और अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, क्योंकि मायावती जी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में हम सीएम नहीं बन सकती, अब हम देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, तो अगर जुगाड़ बैठ जाए तो कम से कम उपराष्ट्रपति ये बन जाए। ये बताइए मुझे ओम प्रकाश जी, आपको लगता नहीं है कि मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट देने से आपको नुकसान हुआ? एक मैसेज चला गया पूरा ओवरऑल पूर्वांचल में, तो देखिए पता नहीं कितनी सीटों पर असर पड़ा, मैंने उसका अभी तो विवेचना नहीं की है, लेकिन मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि उससे उसका कितना असर पड़ा आपको मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट देने से? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। मऊ की सीट पर हिंदू मुसलमान करने वाले लोग कहाँ खड़े हैं वो खुद देख लें। 45,000 से वो आदमी जीता, लड़का उनका। गाजीपुर में 1 पैसे का असर नहीं, 7 के 7 सीट जीते। आजमगढ़ में 1 पैसे का असर नहीं, 10 की 10 जीता। मऊ में 4 में 3 जीता, बलिया में 7 में 4 जीता। और मायावती जी की वजह से जो भी सीटें हम हारे हैं वो मायावती जी की वजह से हारे हैं। अंबेडकर नगर 5 में 5 जीता। आप बगल के बस्ती जिला है, आप बगल का संत कबीर नगर है, आप बगल का सिद्धार्थ नगर है, कोई असर नहीं है। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम फिर कह रहे हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, एकदम ठीक है। लेकिन अपराधी की जाति और धर्म बता करके भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। ये सही कहा आपने कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अच्छा ये बताओ हमें कि आपको तो मैं स्टार समझता हूँ, मैं समझता हूँ सिनेमा में होता था स्टार होता तो हैं, तो हर डायलॉग डिलीवरी और स्पीच कुल कमाल हो। तो आप जो गब्बर जो निकलता था आपने, आपका तो देखिए इतना फेमस डायलॉग है, हमारे ख्याल से उतना, हमारे ख्याल से वो क्या नाम है, अमजद खान के बाद तो हर डायलॉग उतना फेमस भैलो ही समझ लो। अब ओम प्रकाश राजभर का प्लान हो, का करल चाहत हुआ, और जो राजनीति आप करना चाह रहे हैं या जो राजनीति आगे होगी वो अब किस तरफ जा रही है? और मैं एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहता हूं, आपको लगता नहीं है कि बहुत सारे टिकट ऐसे बटे हैं, जैसे मैं मिर्ज़ापुर की बात आपको बताऊं, मिर्ज़ापुर में बहुत सारे टिकट ऐसे बटे हैं जो बहुत जल्दीबाजी में दिए गए, जो लोग वहां 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिले। चंदौली में भी मैं ये कह सकता हूँ, उसके आसपास के जिलों में भी मैं कह सकता हूँ। सवाल इस बात का नहीं है, राजनीति इतनी आसान होती नहीं है ओम प्रकाश जी, आपने तो जूता घिस के यहाँ पे जगह बनाया है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये वाकई मनन मंथन की आवश्यकता है। हम आपकी बात से सहमत हैं और इस बात की हिदायत अपने नेता को मैंने दी भी थी
कि एक टिकट तो नॉमिनेशन के अंतिम दिन 2 बजे मैं खुद उसमें हस्तक्षेप करके जफराबाद में मैंने खुद दिलाया। अब सोच सकते हैं कि अब वो व्यक्ति जीता, जगदीश नारायण राय। नहीं, पुराने बहुजन समाज पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं और पुराने नेता हैं, सालों साल उन्होंने अपनी जिंदगी पॉलिटिक्स को दी है। तो वहाँ उन्होंने तैयारी कर रखा, लेकिन एक नए आदमी को लाके खड़ा कर दिया गया। वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सीट मेरे खाते में थी। प्रत्याशी देना था समाजवादी पार्टी को और सिंबल मुझे देना था। तो वहाँ के सैकड़ों फ़ोन मेरे यहाँ आने लगे, अरविंद के यहाँ जाने लगा और नेताओं के यहाँ जाने लगा। तो हम भी घबरा उठे, उधर हम चुनाव प्रचार में हैं और इधर जो है इस तरह की बात। तो मैंने अखिलेश जी को फ़ोन किया कि क्या अपने टिकट दें, कहा नहीं वो जीत जाएगा। हम करना फिर समझिए कि 3 बजे तक नॉमिनेशन था, 2 बजे उसको ये भी फार्म मैंने भी दिया। उन्होंने कहा जाओ पर्चा भरो तुम। अखिलेश जी कहा कि वो लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। कहा जीत जाएगा, हम कहा जीत जाएगा, और चुनाव जीता। तो उसमें जो बात आप कह रहे हैं उस बात में मिर्जापुर में हमने बहुत सारा हमने देखा कि चुनार का टिकट आपका ऐसा चला गया, आपका मड़िहान का टिकट ऐसा चला गया, लास्ट मोमेंट में आपने स्वामी प्रसाद जी ने टिकट एक दिलाया था वहाँ पे, वहाँ मझवा का टिकट वैसा चला गया। वो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट आप लोगों ने कर दिया कि पूर्वांचल में तो मैं समझता हूँ आप लोग बहुत सारी सीटें जीतते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हम लोगों की भी रही हैं, और जिसमें हम फेल हुए हैं। कुछ सीटें हमारी करीब 20-22 सीटें हैं जो 1000 से कम वोट में मार्जिन में रही, उसको तो हरवाई दिया गया। अभी हम तो क्या जवाब दें। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत के लिए कितना आप उत्तरदायी मानते हैं, या कितना उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि बनारस में जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया या पूरे मतलब प्रदेश में किया, इतना तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था इसके पहले। देखिए, मैं आप लोगों से शुरू में भी कहा था, चुनाव पीरियड में भी कहा कि आज़ादी के बाद पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गली गली घूम के वोट मांगा बनारस में, और जिलेवार जाकर के उन्होंने वोट की भीख मांगी। उसका असर बनारस में दिखा। हम बनारस में 4 सीटें जीत रहे थे, उनके वहाँ 3 दिन रहने की वजह से हम 4 सीटें हार गए। जो जीती हुई सीटें, हम एक 7000 से हार गए, एक 9000 से हार गए, एक 11000 से हार गए, एक 18000 से हार गए। तो स्वाभाविक है, देश का एक बड़ा चेहरा है भाई, प्रधानमंत्री एक बड़ी ताकत होती है। और वो बनारस 3 दिन रुक गए, 3 दिन की वजह से वहीं उनका असर बगल के जिले गाजीपुर नहीं आने दिया। हम डटे रहे, खबरदार। हम आजमगढ़ नहीं जाने दिए, सटा हुआ जिला है, हम नहीं जाने दिए। जौनपुर नहीं जाने दिए। अरे तो उन लोग क्या कोई के भेज दियो चादर लोचना पड़ल रहा। भाई देखिए, हम आपको बताए ना कि अब उनके पास 20 हेलीकॉप्टर, 8-8 मिलिट्री के हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री के, और वायुसेना के बड़े जहाज 2-2 लगे रहते थे। अब हम लोगों को वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता था, सिक्योरिटी की वजह से। हम लोगों का इलाहाबाद हम लोगों ने उतारते थे, फिर वहाँ से जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचते थे तब फोन करते थे कि भाई आ जाओ। तब लेके आता था, तो फिर हम लोग बैठते थे। अब पता लगा कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट हो गया, तो कहीं अब 2 घंटा चलो। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो हम लोगों को प्रधानमंत्री जी की वजह से भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। उसके शिकार हम भी हुए, और तो कोई लड़ाई में था ही नहीं कि जिसका हो, तो हम ही लोग उसके शिकार हुए। तो प्री प्लानिंग प्रधानमंत्री को रोक करके कि यहाँ से ये लोग इधर के इलाके में मूवमेंट न करें, तो हमने हेलीकॉप्टर छोड़ के हमने अपनी 4 चक्का पकड़ लिया। आपने योगी जी को बधाई दी जीत की? अब पहले तो भाजपा तय करेगी कि कौन जीता किसके नेतृत्व में। ये जीत मोदी जी की जीत है। 3 हिस्सा भाजपाई कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से जीते हैं, और एक हिस्सा कह रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व। पहले तो वो लोग तय कर लें कि किसके नेतृत्व में जीते हैं और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो यो भारतीय जनता पार्टी में 1-1 मिनट में बदल जाता है। हम तो थे उस साथ में, चर्चा थी केशव मौर्य का, और दिल्ली से वो चार्टर विमान चला गया गोरखपुर और उठा के लिया के यहाँ पटक दिया कर दे। तो वहाँ कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। ओम प्रकाश जी, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग क्या भविष्य में ये सोचें या देखें या विचार करें कि ओम प्रकाश राजभर जी एक बार फिर से भाजपा के साथ नजर आ सकते हैं? संभव नहीं है, दूरी बड़ी हो गई है। नहीं, दूरी की बात नहीं है। देखिए, अब जैसे होता है ना
कि जहां नुकसान है, जैसे नुकसान का मीन्स पिछड़ों का हक लूटा जा रहा हो, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म किया जा रहा हो, हम उसी इशू को लेकर के लड़ रहे हैं। हम उनके साथ जाकर के कहेंगे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं। भाई 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,000 का हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुलासा किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया, उसमें 6,000, 23,000 में 6,000 भर्ती करने की बात भी उन्होंने शुरू कर दी थी प्रक्रिया। तो अब जहाँ हिस्से लूटे जा रहे हों, हम हिस्सा दिलाने की बात कर रहे हैं, जहाँ हम छात्रवृत्ति दिलाने की बात कर रहे हैं वहाँ छात्रवृत्ति लूटी जा रही हो। प्रकाश राजभर जो है वो आगे भी अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। भाई हम तो अखिलेश जी के साथ हैं और रहेंगे। चलिए, तो देखिए ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बेबाक इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, हमारी कमियां कुछ जगहों पे रही है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। राजनीति बड़ी सोच के साथ की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और राजनीति बड़े लक्ष्य के साथ किया भी जाना चाहिए। 2024 बहुत दूर नहीं है और मैं समझता हूं कि ये गठबंधन मजबूत गठबंधन था और आगे ये बड़ी लड़ाई लड़ेगा। अमीश के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।